सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक का कितना महत्व होता है, यह तो हम सब जानते ही हैं। छात्र कुछ अच्छा कर जाए, अपने जीवन में कुछ बन जाए, किसी पद पर पहुंच जाए, बहुत अच्छे से पढ़ लिख जाए और उनमें नैतिक मूल्यों की भी कोई कमी न रहे, इसके लिए एक शिक्षक सदा प्रयासरत रहता है। वह नए नए तरीके निकालता रहता है कि बस कैसे भी उसके छात्रों का भला हो। और मेरी आज की कहानी भी ऐसे ही शिक्षक को समर्पित है। तो चलिए सुनते हैं मेरी कहानी। एक बार एक शिक्षक थे। वे सदा अपने छात्रों का भला सोचते थे। वे चाहते थे कि उनके जो शिष्य हैं ना, कुछ नया करते रहें, कुछ उनके मन में जिज्ञासा खत्म ना हो। बार बार वो आए, कुछ पूछें, करें, नए नए सवाल पैदा करें, सोचें उसके विषय में। और वे हमेशा कक्षा में बच्चों को यही बात समझाते। छात्र भी सर का बहुत आदर करते थे, उनकी बातों को ध्यान से सुनते, समझते। परंतु फिर वही 2-4 दिन बाद ऐसे ही हो जाते। सर जितना पढ़ाते उतना ही सुनते और उतना ही सोचते। कभी कुछ आगे नया करने के लिए जिज्ञासा उनमें नहीं रहती थी। और उनके शिक्षक जो थे वो चाहते थे कि उन बच्चों में जिज्ञासा बनी रहे, एक उत्सुकता रहे। वो मुझसे कक्षा में आकर कुछ ऐसा पूछे कि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ, मेरे शिक्षक इस बात पर ध्यान दे रहे हैं, आगे कुछ नया कर रहे हैं। अब उन्होंने सोचा मैं क्या क्या करूं। वे कक्षा में कहते जो मुझसे मुश्किल प्रश्न पूछेगा ना, उसको मैं एक चॉकलेट दूंगा। जो मुझे हरा देगा उसकी मैं पूरी कक्षा में प्रशंसा करूंगा, सब जगह बताऊंगा। जो छात्र थे वो 2-4 बार तो कुछ लेकर आते, फिर वैसे ही हो जाते। अब सर बोले मैं क्या करूं, क्या तरीका निकालूं। तब उन्होंने एक तरीका निकाला। उन्होंने एक दिन कक्षा में आकर कहा, बच्चों मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। बच्चों ने कहा जी सर पूछिए क्या चाहिए मदद आपको। तब उन्होंने कहा, बच्चों मैंने एक ऐसी प्रतियोगिता में भाग लिया है जिसमें मुझे 50 प्रश्नों की एक पुस्तक बनाकर देनी है, और वो भी 2-3 महीने के अंदर अंदर। तो बच्चों ने कहा सर ये तो आपके लिए बहुत आसान है, बना दीजिए। बोले ऐसी पुस्तिका बनानी है जिसमें कठिन से कठिन सवाल हो, और वो सवाल जब भी कोई दूसरा हल करे तो उसकी अच्छे से उसे नानी याद आ जाए। और बहुत मुश्किल प्रश्न ढूंढ कर लाने हैं, जिसके प्रश्न सबसे ज्यादा मुश्किल होंगे वही जीतेगा। अब सब बच्चे बोले सर ये तो बड़ा मुश्किल है, आपने ऐसी प्रतियोगिता में भाग ही क्यों लिया। सर बोले अब मैंने तो ले लिया भाई, अब मैंने तो इतना नहीं सोचा, मुझे लगा आप सब मेरी मदद करोगे, पर आप तो पहले से हार मान रहे हो। अब आप देख लीजिए आपके सर को जीतना है, जिताना है या नहीं जिताना है। सब बच्चों ने कहा नहीं नहीं सर, हम चाहते हैं आप जीते। बच्चे तो सर से बड़ा प्यार करते थे, बस जुट गए वो भी। अब रोज कोई ना कोई प्रश्न लेकर आता, इधर उधर से ढूंढते, पढ़ते और लाकर सर के सामने रखते। सर को बहुत अच्छा लगता था और सर बहुत प्रेम से उनके उन सभी प्रश्नों को हल करते जाते। कभी कभी जानबूझकर हारने का भी अभिनय करते, जिससे कि उनके छात्रों में उत्साह बना रहे। इस तरह करते करते 2-3 महीने निकल गए और अब बच्चों को उसकी आदत हो गई। अब वे प्रतिदिन कुछ नई पुस्तकें पढ़ते, कुछ नया लेकर आते और सर को देते। बच्चे इस बात को भूल चुके थे कि सर को कोई पुस्तक भी लिखनी है। 4-5 महीने हो गए इस बात। तब एक दिन एक बच्चे को याद आया, सर आपने तो वो पुस्तक लिखनी थी ना, क्या हुआ उसका कोई परिणाम आया। तब सर ने कहा कि उसमें मैं जीत गया हूँ। मेरे बच्चों में वो उत्साह, वो जिज्ञासा आ गई है जिसकी मुझे तलब थी, जिसे मैं चाहता था अपने बच्चों में देखना। सब बच्चे बोले सर हम कुछ समझे नहीं। तब सर ने उन्हें सारी बात बताई और बच्चे भी बहुत खुश हुए। उन्हें गर्व हुआ कि उनके पास ऐसे शिक्षक हैं जो उनका भला चाहते हैं, उनमें एक नई अच्छी आदत देखना चाहते हैं। और सभी बच्चों ने सर के लिए जोरदार तालियां बजाई और ये कहा कि सर हम आपको जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। सर ने कहा बच्चों ये मेरा फर्ज है, बस इतनी सी बात याद रखना, जीवन में कुछ नया सीखने की जिज्ञासा, उत्साह कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, सर ने तो अपने बच्चों को सिखा दिया कि उनमें उत्साह बना रहना चाहिए। आशा करती हूँ मेरी इस कहानी से आप भी प्रेरित होंगे और अपने जीवन में जिज्ञासा और उत्साह को कभी खत्म नहीं होने देंगे। धन्यवाद।